हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ प्रति 1000 पुरुषों में 1085 महिलाएं पैदा हुई हैं, जबकि सबसे खराब लिंग अनुपात मणिपुर में है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 757 महिलाएं ही पैदा हुई हैं। अब बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए मी बड़ी ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में डेपो रिजा ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है? इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर अब जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। तो अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत हुई है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है। जो व्यक्ति मास्क के बिना बाहर निकलते हैं उनके लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सुसाइड को रोकने के लिए इंतजार आपका नामक पहल की शुरुआत की गई है। सड़क विक्रेताओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। तो इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर AN मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर सुसंता कर। डॉक्टर सुसंता कर को प्रोफेसर AN मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये है डॉक्टर सुसंता कर। इन्हें ही प्रोफेसर AN मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मिशन क्रू 1 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने मिशन क्रू 1 लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी भेजा है। अब बात हुई है स्पेस एक्स की, तो ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और वर्तमान में इसके CEO और चेयरमैन एलोन मास्क हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया है। यह सेल जो जंगली हाथी इलेक्ट्रिक पोल में जिनकी शॉक लगने से मृत्यु हो जाती है उनको बचाने के लिए ऐसे पोल्स बनाने की व्यवस्था की है जिनसे हाथियों को शॉक ना लगे। बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो ये है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता। वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संधाने ऐप लॉन्च हुई है। मातृ स्मृति योजना भी लॉन्च हुई है। स्नेहर पौरुष योजना पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुई है और प्रोचेस्टा योजना की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर है बी, रेणु देवी। रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है और राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इतना आप बिहार के बारे में याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की है। मुंह बंद रखो अभियान साइबर क्राइम के थ्रू बैंकों में जो धोखाधड़ी होती है उनको रोकने के लिए मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की गई है। अब बात हुई है HDFC बैंक की, तो ये है HDFC बैंक। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक ने हाल ही में 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है। ई किसान धन भी लॉन्च किया है और जिप ड्राइव लोन की शुरुआत भी HDFC बैंक ने की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिपोर्टिंग इंडिया
माई 70 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ए, प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी ने रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है सी, सोनू सूद। सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब स्टेट का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। सोनू सूद अभी कोविड-19 महामारी के दौरान काफ़ी चर्चा में रहे। इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी। इसके कारण अभी यूएनडीपी ने इन्हें ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। हाल ही में सोनू सूद की बायोग्राफी भी रिलीज हुई थी जिसका टाइटल है आई एम नो मसीहा। इसे भी आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया है? इसका सही आंसर है डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने सांस अभियान शुरू किया है। तो बात हुई है उड़ीसा की, तो ये है उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ था जिसमें पंजाब ने टॉप किया था। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। उड़ीसा में हाल ही में गरिमा योजना लॉन्च हुई थी। किसानों के लिए बलराम योजना भी उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गरीहर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उड़ीसा चिल्का झील के लिए फेमस है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है बी, डस्टिन जॉनसन। ये हैं डस्टिन जॉनसन। इन्होंने ही मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ए, एमरल्ड जीवेल इंडस्ट्री। इसने मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने साइबर खतरों से बचने के लिए छात्रों को जिम्मेदार उपयोग की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने छात्रों को साइबर खतरों से बचने के लिए जिम्मेदार उपयोग की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। अब बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। साथ ही दिल्ली में एवी चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? इसका सही आंसर है ए, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। हाल ही में तेलंगाना ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया था। अब गैर कृषि संपत्तियों का भी ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। अब बात हुई है तेलंगाना की, तो ये है तेलंगाना। इसकी राजधानी है हैदराबाद। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिली साई सुंदरराजन।